जिनके इश्क में आप हमेशा मर गए हैं और अब वो अपने डांस की झलक से आपको गिराने और मारने के लिए किल करने के लिए रेडी है। तो निया इज हियर। तो कैसा चल रही है पूरी तैयारी? इट्स कॉल्ड बोन क्रैकिंगली गुड। मतलब हड्डियाँ टूट रही हैं, बॉडी में जान नहीं है, दर्द है, बट दिस इज़ व्हाट झलक इज़, दिस इज़ व्हाट यू साइंड अप फॉर। और मुझे हमेशा से ये शो करना था। डांस मेरा प्रोफेशनली ट्रेन डांस नहीं है। मैं शादियों में या फिर अपने घर की फैमिली फंक्शंस में बहुत नाची हूँ, क्लब्स में बहुत नाची हूँ, अपने पार्टीज़ में बहुत नाची हूँ, पर क्या वो यहाँ काम आएगा? आई डोंट थिंक सो। This stage is more than that, more than your unprofessional dance, more than you dancing your heart out like that. But I would say I'm ready for it. और ट्रेनिंग शुरू हो गई है और सबसे पहले ज्वाइन करने वाली लड़की भी शो को मैं ही थी। आई वॉज द फर्स्ट वन। सबसे पहले रिहर्सल हॉल में कदम रखने वाली लड़की मैं थी, क्योंकि मैं इतनी फ्री थी लाइफ में that I said, hey, I want to start learning for this show. एंड द जर्नी हैज़ बिन ग्रेट। बट मैंने ये सीखा है कि जब पहले बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं मैं उस दिन रेस्ट लेती हूँ। जब बुखार होता है यू डोंट वांट टू गेट अप फ्रॉम योर बेड। पर ये एक शो है जहाँ 20 दिन में बुखार भी हुआ, बॉडी में बहुत सारे क्रैम्प्स भी थे, बट उस दिन भी मैं उठ के रिहर्सल हॉल में गई थी बिकॉज मेरे ट्रेनर ने मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे बोला था, नहीं आप बैठना नहीं है, ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। वो खुद 3 दिन फीवर में था एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी इन द रिहर्सल हॉल। सो तब मुझे समझ आया कि यहाँ पे पैशन से बढ़ के भी आगे कुछ है, और वो है मेरा कोरियोग्राफर। एंड उसने जिस लेवल पे जाके मुझे पुश किया वुड से, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अगर एक होता है आप आ गए शो में, आपको नहीं पता आप जीतोगे एंड यूल बी ओके विद इट। मैं उस एटीट्यूड से नहीं आई हूँ। आई वांट टू विन दिस शो। मैंने डे 1 पे भी कलर्स टीम को बोला था, मैंने अपने इंटरव्यूज़ में बोला है, मैंने उस शो में जब अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया, मैंने वहाँ पे बैठ के बोला है दैट आई वांट टू विन दिस शो। एंड टू डू दैट मुझे नहीं पता मुझे कितनी हड्डियाँ तोड़वानी पड़ेंगी, कितने बुखार। कितने आवर्स दे पा रही हैं, मतलब कितने आवर्स प्रैक्टिस कर रही हैं? 8 आवर्स इज़ मिनिमम। बट उस 8 आवर्स में भी वी सेट, वी टॉक, कॉफ़ी, चाय, बैठ गए। बट जब ट्रेनिंग होती है फिर वो रिगरस 1-2 आवर्स, हाफ एन आवर, ये सब रिगरस है। इट्स वेरी स्ट्रेनुअस। और ज़मीन पे तो मैं टिकती ही नहीं हूँ। उन्होंने जो मुझे मेरा कोरियोग्राफर दिया है हवा में, ऐसा, सो इट्स लाइक शक्तिमान गोइंग। सो आई डोंट नो, मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब मुझे मिलने वाला है। मुझे लगा था डांसिंग होगी, ये सब होगा, अ लॉट ऑफ मूव्स एंड हाई फन टू डांस, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट मैं हवा में झूल रही होंगी। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी दैट, बिकॉज जब मैंने वो अचीव किया, मैंने अपने लिए तालियां बजाई हैं ऐसे। So so I want everybody to see my मेहनत, but again it's just first episode yet and so much of energy around, सब कुछ अच्छा है, but डर लगता है यार। So yeah. निया का स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा अलग ही रहा है और यहाँ पर भी वो मेंटेन पूरा रहने वाला है, मतलब क्योंकि डांस जो है वो डांस में सारी चीज़ें Dance ready, but for press con I've kept my look very intact. It's called not your Barbie look. But for dance performances per week, it's not like आप अपने looks वहाँ दिखा सकते हो. It's more about dancing. और जिस फॉर्म की डांसिंग होगी, जिस थीम की डांसिंग होगी, उस थीम की आपको ड्रेसअप करना पड़ेगा। तो शो में मुझे नहीं लगता मुझे ये सब करने का मौका मिलेगा। बट आई वुड से येस, सो मच स्कोप टू लुक डिफरेंट ईच टाइम, है ना। बहुत सारे थीम्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं डांसिंग के जो करने को मिलेंगे, और उस तरह से आपको ड्रेसअप करने का भी मौका मिलेगा, जो मैंने आई थिंक अभी तक नहीं कुछ अटैम्प्ट किया। सो आई वुड लव टू डू दैट। बट या मेरे लुक्स के एक्सपेरिमेंट चालू रहेंगे, उसमें भी वो नहीं जाने दूंगी। निया को इनपुट जो है वहाँ नज़र आपको आएगा ही आएगा। माई टीम इज़ ऑलवेज एट दैट, रेफरेंसेज, ये वो, यहाँ से स्क्रीनशॉट, वहाँ का ये, मतलब मैं नहीं रुकती। So, yeah. तो निया माधुरी जी है वहाँ, करण जौहर है, नौरा है, तो कितना एक्साइटमेंट है, मन में डर है, क्या लग रहा है कि उनके सामने परफॉर्म करना है? सो ऑनेस्टली मैं बहुत सारे स्टेज शोज़ नहीं किए हैं, मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ नहीं किए हैं लाइफ में। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन। मतलब बहुत लोगों ने माधुरी दीक्षित को देखा है, बहुत लोग मिले हैं उनसे इतने इवेंट्स में, मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने हमेशा उनको स्क्रीन पे देखा था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर एंड शी वाज स्माइलिंग लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल स्माइल आई हैव सीन, एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, शी इज़ लाइक दैट, lights up the screen. Nora, the warmest girl I have seen, the way she motivates you. Karan sir is so funny, you will not stop laughing. So उन्होंने इतना माहौल लाइट कर दिया था फर्स्ट डे पे, जितनी भी आपकी एंग्जाइटी थी, you don't want to even pay attention to all of that. So it was nice. तो क्या बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, फैंस को, जो निया का ये रूप भी देखने मिलेगा, मतलब प्रोफेशनल डांसिंग मतलब देखने मिलने वाली है निया की?
मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है एंड आई एम गोइंग टू गो फर्दर, बट जब आप देखोगे यू विल सी दैट। बट आई ऑलवेज, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है फैंस को, दे हैव ऑलरेडी सेंट मी सो मच ऑफ लव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट। सो उनका वो प्यार देख के, एंड निया गो रॉक इट, निया गो किल इट, ये थोड़ा कहीं आप पे प्रेशर बनता है। एंड आई डोंट वांट टू लेट एनीबॉडी डाउन, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हुपला है मेरे अराउंड व्हेन एवरीबॉडी टेल अरे यू नो डांसिंग, आप तो जीत जाओगे, आपकी मेहनत, आपकी स्पिरिट, ये वो। सो आई डोंट वांट टू लेट दैट डाउन, यू नो, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माई सेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड मी कि इतना तो बोलती थी, इतनी डींगे हाँकती एंड करा कुछ नहीं। आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई, मुझे पता है किस लेवल की मेहनत इसमें डालनी पड़ेगी। आई एम कमिंग। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।